वो जावेद साहब तो विल में लिख कर गए हैं ना कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है। याद है मुझे, कैसे भूल सकती हो। तुम एक काम करो, कुछ ब्रोकर से रब्ता करो और पूछो इस घर का वैल्यू क्या है। जो भी इनका हिस्सा बनता है ना, पैसे इनको दो और इनको फारिग करो। अब इस घर में नहीं रह सकते। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। तुम दोनों ने मेरी बेटी से कुछ कहा है? टीज किया है उसको? मजाक उड़ाया है उसका? वो अस्मा जी, बस नौशीन, मैंने तुम लोगों को इस घर से नहीं निकाला। तुम चाहती थी कि तुम अपनी इद्दत जावेद के घर में गुजारो। मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हें यहाँ रहने दिया, तुम्हारे बच्चों को यहाँ रहने दिया, लेकिन मेरे घर का सुकून बर्बाद हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए आंटी, मेरी बात सुनिए, मेरे बाबा का घर है। जो भी चुप कर जाओ, मैं बात कर रही हूँ। आहिस्ता, मेरे बच्चों ने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे। तुम तो फिर भी। रहने दो बस नौशीन, मेरे बच्चे बड़े अपसेट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। इनके खिलाफ जाके ना मैंने ये सब चीज की इजाजत दी थी। अब तुम लोग यहाँ इस घर में नहीं रह सकते। जी आप सही कह रही हैं, हम इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन अस्मा जी, वो जावेद साहब तो विल में लिख कर गए हैं ना कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है। याद है मुझे, कैसे भूल सकती हो। तुम एक काम करो, कुछ ब्रोकर से रब्ता करो और पूछो इस घर का वैल्यू क्या है। जो भी इनका हिस्सा बनता है ना, पैसे इनको दो और इनको फारिग करो। अब इस घर में नहीं रह सकते। मेरी औलाद मेरी जिंदगी है, मैं इनकी खुशी और इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम लोगों में रहम खा के ना मैंने इनको बड़ा दुख दिया है। अब बहुत हो गया है, इस घर से चले जाओ तुम तीनों। अरे ये औरत होती कौन है बोलने वाली हमारे मामलों में? ऐसे कैसे घर से हम चले जाए? आहिस्ता बोलो। ऐसे क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? औने पौने रेट लगवा के फजूल से हमारे मुंह पे हमारा पैसा मार देंगे बस। देंगे वो,